यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक नया दिन दिया है, नया जीवन दिया है, अपने वरदानों से भरा है, कृपा से भरा है। आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उसको धन्यवाद दें हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन में जितने भी आशीष मिले हैं उनके लिए। आइए हम सारे हृदय से भक्ति भाव के साथ, उत्साह के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। हालेलुया, हालेलुया। ना ही इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है, जो अटल है और सदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों के देश पर
विरोधियों के देश पर अयोग्य राजदंड का अयोग्य राजदंड का भार नहीं टिकेगा। भार नहीं टिकेगा। धर्मी अपराध की ओर धर्मी अपराध की ओर अपना हाथ अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे। प्रभु भक्तों की भलाई कर, 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 निष्कपट मनुष्य की निष्कपट मनुष्य की शुद्धि ले, ले, उनकी भलाई कर। की भलाई कर। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, गीत गाते हुए गीत गाते हुए प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की जय जयकार करें, तालियां बजाते हुए तालियां बजाते हुए प्रभु की जय जयकार करें, प्रभु की जय जयकार करें, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, सत्य प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, आराध्य आराध्य है, है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान है, परम श्रद्धेय है, दयालु है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना हो, प्यार तू करता इतना। अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। ओ तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुवत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। अजमत और जलाल के बाद तुझसे है मेरी जीनत, हसरत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, ओ तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी। बेरौनक बेसूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। ओ तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम
चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। ओ कायनात इतनी सुंदर बनाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है मसीहा, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे गाइए, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, गाइए बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं मसीहा, मुझे तेरी जरूरत है मसीहा। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। आइए प्रभु स्तुति करें, हालेलुया 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 यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आनंद के साथ इस सत्संग में भाग लेने के लिए तैयार हो जाइए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपने मन और हृदय को एकाग्र कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमने प्रभु की स्तुति की, वो प्रभु जीवित प्रभु है, हमारे साथ रहने वाले प्रभु हैं, हमारे हर प्रकार के बंधन को तोड़ने वाले प्रभु हैं, अपने सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करने वाला प्रभु है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस सुंदर समय के लिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए मौका दिया है। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं एक एक भाई बहन के लिए जो इस समय इस प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में आज कुछ करने जा रहा है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं विश्वास करता हूं यीशु। तू मरने के बाद जी उठने वाले जीवित प्रभु हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। मेरे भाई बहनों के जीवन में इस सत्संग के दौरान, इस प्रार्थना के दौरान चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएं। बड़े बड़े बंधनों से आजादी मिले, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा मिले। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू उनके पास है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय सारे हृदय से हम प्रभु की स्तुति करेंगे। अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु की ओर उठाएंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन की हर प्रकार की पीड़ा को विश्वास और भरोसे के साथ तेरे सामने रखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। और मैं इस समय आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी सारी पीड़ाएं प्रभु के सामने रखिए। क्या बेरोजगार हैं, क्या बेघर हैं, क्या आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, आप महसूस करते हैं कि मैं विफल हो गया हूं, मैं जीवन में सफल नहीं हूं। अपनी सारी परिस्थितियों को इस समय प्रभु के सामने लाइए, एक दृढ़ विश्वास के साथ, भरोसे के साथ पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। पवित्र आत्मा इस समय कार्यरत है, पवित्र आत्मा क्रियाशील है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और इस समय पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आ जाइए। पवित्र आत्मा प्रार्थना कीजिए। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए, हमारे भाई बहन के साथ मिलकर
पवित्र आत्मा के आगमन के लिए आह्वान करें, प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले ले। सारे हृदय से इस गीत के पीछे पीछे गाते जाएंगे। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। 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 ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बाती मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बाती मुझ में बरसा दे। मुझ में बरसा दे। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का फिर एक बार इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। बार बार प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु के अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम को संचालित करने के लिए प्रभु ने हमें आवश्यक संसाधन और शक्ति प्रदान की है। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उदारतापूर्वक इस कार्यक्रम के लिए दान भी दिया है। इससे ज्यादा मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। अनेकों लोगों ने कहा है कि उनके जीवन में प्रभु ने क्या क्या काम किया है। किसी परिवार में शांति आई है, एकता आई है, परिवार में तरक्की आई है, लोग महसूस करते हैं कि वे बढ़ रहे हैं। इन कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेने से उनको ये पता चल रहा है कि वे आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ रहे हैं। उनके जीवन में नए मकसद मिल रहे हैं।
एक बहन ने जिसका नाम है नीलिमा खेस, गुमला झारखंड से, उन्होंने संदेश भेजा कि वे कुछ वर्षों से निसंतान थी। पिछले 1.5 साल से हमारे कार्यक्रमों से जुड़ गए, विशेष करके कृपा धारा और करुणामाला में वह नियमित रूप से भाग लेती है। और बीते सितंबर के 27 तारीख को उसको एक बहुत सुंदर सा बालक मिला है और इसके लिए वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हैं। एक भाई जिसका नाम है मिखाइल टोपनो, खूंटी से, झारखंड के खूंटी से, पढ़ाई में कमजोर था लेकिन वो हमारे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है और प्रभु के पवित्र वचनों पर वो विश्वास करने लगा। फिलिपी अध्याय 4 वाक्य 13, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। यूहन्ना का समाचार अध्याय 14 वाक्य 1, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 3, ऐसे ही उसने लिखा है। अध्याय 16 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। ऐसे पवित्र वचनों को वो दोहराता गया, हमारे कार्यक्रमों में भाग लेता गया, पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। परीक्षा देते समय उसने कुछ गलतियां की, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। लेकिन जब रिजल्ट निकला, वह कॉलेज का टॉपर निकला, 87% नंबर उसे मिला। उसके लिए वो धन्यवाद देना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु कृपाएं बरसाते हैं। सुनिए, ईश्वर अनुग्रहकारी है, ईश्वर आशीर्वाद देने वाला है। जब भी हम उस ईश्वर के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं, अपने जीवन के द्वार को खोलते हैं, अपने परिवार और घर के द्वार को खोलते, प्रभु आशीष देते हैं। ये पक्की बात है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौका दिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले मैं प्रार्थना और चिंतन में बैठा था। एक बात परेशान कर रही थी। आज दुनिया कितना तरक्की की है, सड़कें देखिए, हर क्षेत्र में दुनिया ने बहुत तरक्की की है, लेकिन एक क्षेत्र में दुनिया बहुत कमजोर होती जा रही है। वो अध्यात्म के क्षेत्र में। पहले से आज कितना ज्यादा अपराध बढ़ गया है, कितना ज्यादा पाप बढ़ गया है। 2 साल पहले कोरोना आपदा आया था और हम सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। लॉकडाउन हुआ सारी दुनिया में, क्योंकि हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन आज मनुष्य को मार रहा है। प्रतिदिन हजारों लोगों को मनुष्य मार रहा है। जरा सोचिए, कितने महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है, आप गिन नहीं सकते हैं। अरबों खरबों खरबों खरबों, कितनी जानें जा रही हैं, कितनी इमारतें गिराई जा रही हैं। आज फिलिस्तीन और इस्राएल के बीच में युद्ध चल रहा है, कितने मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? एक तरफ मनुष्य अपने आप को ज्यादा विकसित, सभ्य और शिक्षित मानता है, तो दूसरी तरफ अपराध बढ़ते जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य ने अपराध बोध खो दिया है। मनुष्य ने अपराध बोध खो दिया है। पुराने जमाने में लोगों के पास विवेक था, वे भलाई और बुराई को परख पाते थे, पाप और पुण्य को परख पाते थे। लेकिन आज मनुष्य का पाप बोध और अंतःकरण एक तरह से मर गया है।
और दूसरी तरफ मनुष्य भोग भी रहा है। इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे अस्पताल, इसके बावजूद कितनों की मौत हो रही है। ऐसा क्यों? हमें बचपन में सिखाया गया कि अगर तुम पाप करोगे प्रभु मारेगा, झूठ बोलोगे प्रभु मारेगा। लेकिन बाइबल में हमें ये नहीं सिखाया जाता, कम से कम नए विधान में ये नहीं सिखाया जाता है। नए विधान हमें ये सिखाता है कि प्रभु पापियों से प्यार करता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। लूकास अध्याय 19 वाक्य 10। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि पाप मनुष्य को मार रहा है। पाप ही मनुष्य को मार रहा है। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, जो पाप करेगा वो मरेगा। जो पाप करेगा वो मरेगा। एजेकियल नबी अध्याय 14 वाक्य 30 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। पाप मनुष्य को मारता है। जैसे कैंसर अंदर रहता है, वो कैंसर धीरे धीरे पूरे मनुष्य के शरीर को अपनाता है, हड़प लेता है और मार डालता है मनुष्य को। उसी तरह जब तक पाप हमारे अंदर है वो हमें कैंसर की तरह मार डालेगा। रोमियो के पत्र की अध्याय 6 वाक्य 23 में संत पौलुस हमें बताते हैं, बार बार हमें वचन सुनते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। मनुष्य पाप करते जाता है। जितना वो पाप करते जाता है उतना उसका वेतन भी बढ़ता जाता है। वो मौत की ओर अग्रसर होता बढ़ रहा है। तो सच्चाई यह है कि पाप ही मनुष्य को मारता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 3 और 5 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सबके सब नष्ट हो जाओगे। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम सबके सब नष्ट हो जाओगे। यानी पाप तेरा विनाश करेगा। जिस पाप के द्वारा तू मजा ले रहा है वही पाप तेरा विनाश करेगा। जिस पाप के द्वारा तू पैसा बटोर रहा है वही पाप तेरा विनाश करेगा। पाप तुम्हारा विनाश करेगा। अगर मनुष्य पश्चाताप ना करें, पाप को छोड़कर प्रभु की ओर ना मुड़ें, तो वो पाप उसका विनाश करेगा। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक था यूदा इस्करियोती। उसने यीशु को पकड़वाया था। चांदी के 30 सिक्कों के लिए यीशु को पकड़वाया था। उसके अंदर वो पाप था, लालच का पाप। आप जानते हैं नतीजा क्या है? उसने अंत में आत्महत्या की। प्रभु कहते यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारा पाप तुम्हारा विनष्ट करेगा, विनाश करेगा। पाप हमारे स्वभाव और स्वरूप को बदल देता है, बिगाड़ देता है। 1-2 साल पहले एक पत्रिका में मैं एक लड़के का साक्ष्य सुन रहा था। युवक था, गिरजाघर के बगल में रहता था।
बहुत अच्छा लड़का था, हर काम में आगे था, गांव के लोगों के लिए सबसे मददगार लड़का, सभी लोग बहुत चाहते थे और प्यार करते थे। लेकिन अचानक उसके माँ बाप ने देखा कि ये लड़का चुप हो रहा, मौन हो रहा है और अपने कमरे में छिप रहा है, बाहर नहीं जाता, गिरजाघर नहीं जाता था, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता था, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन था उसके अंदर। उसके माँ बाप उसको पकड़कर वहां की पल्ली पुरोहित, वहां के फादर के पास ले गए और उस फादर को वो बहुत मानता था। उससे बातचीत के दौरान पता चला कि वह इन दिनों अश्लील चित्र देखने लगा है मोबाइल के द्वारा और वो उसी में खो गया। उसके अंदर इतनी दोष भावना आ गई कि उसको बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी। पाप ने कैसे उस सुंदर लड़के को, उस अच्छे युवक को बर्बाद कर डाला। पाप हमारे स्वभाव और स्वरूप को बिगाड़ देता है। रोमियो के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, सब ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपने जैसा बनाया, अपना सदृश्य बनाया, अपने सदृश्य बनाया। लेकिन जब मनुष्य पाप करता है उसका स्वभाव और स्वरूप बिगड़ जाता है। उसका स्वभाव और स्वरूप बिगड़ जाता है। जरा उदाहरण लीजिए उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में आदम और एवा का कहानी है, लेकिन बहुत ही गहरी और अर्थपूर्ण कहानी है। आदम और एवा के बारे में वचन में लिखा हुआ कि ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया, अदन बगान के मालिक बनाया। लेकिन आदम और एवा ने पाप किया तो वचन में लिखा हुआ है कि उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। वे नंगे हो गए, खोखले हो गए, उद्देश्यहीन हो गए, अर्थहीन हो गए, खाली हो गए। और वचन में लिखा हुआ कि वे डर गए, भाग गए ईश्वर से, पेड़ों के पीछे छिपने लगे। कैसे इंसान का स्वभाव बिगड़ जाता है जब पाप उसके अंदर आ जाता है। पाप इंसान के स्वभाव को ही बिगाड़ देता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 38 में, स्तोत्र 38 उसके वाक्य 4 से हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा हुआ है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है। भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। मेरी कमर में जलन है, मेरा शरीर अस्वस्थ है। पाप की अवस्था में एक इंसान की क्या दशा होती है, यहां पे बताया गया है। वही इंसान जो स्वस्थ था, अच्छा था, कैसे कैसे पाप ने उसको बिगाड़ डाला है। तो पाप हमारे स्वभाव और स्वरूप को बिगाड़ देता है। पाप एक फंदा है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, पाप मनुष्य को उलझाता है। पाप के द्वारा शैतान मनुष्य को उलझाता है और जो मनुष्य पाप करने लगता है वो उलझते जाता है, वह उलझते जाता है। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है, पाप का गुलाम बन जाता है।
पाप जैसा चाहे वैसे उससे कराता है। पाप जहां चाहे वहां उससे ले जाता है। मैं जो कह रहा हूं सच्चाई है कि नहीं बताइए। जब मनुष्य पाप करने लगता है वो उसमें उलझते जाता है और पाप उसको जहां चाहे ले जाता है। न चाहते हुए भी वो दारू के अड्डे तक पहुंच जाता है, न चाहते हुए भी वो वेश्या के पास पहुंच जाता है। क्या क्या नहीं कराता है पाप और शैतान। पाप मनुष्य को एक फंदे में डालता है, उसको अशांत कर देता है, उसको विह्वल कर देता है, उसको परेशान कर देता है। स्तोत्र 38 वाक्य 19 में स्तोत्रकार कहता है, राजा दाऊद कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। नबी योना का उदाहरण लीजिए। ईश्वर ने योना से कहा कि निनेवे नगर जाकर वहां की जनता को पश्चाताप के लिए आह्वान करो, क्योंकि मैं 40 दिन के बाद उस नगर को नष्ट करने वाला हूं। लेकिन योना नबी ईश्वर की वाणी के विपरीत जाता है। ईश्वर ने कहा निनेवे जाओ, लेकिन योना कहां गया? उल्टी दिशा में, तर्शीश की ओर चल पड़ा। पानी के जहाज में, पानी का जहाज उसके इंतजार में था, जाके बैठ गया। जहाज आगे बढ़ा। वचन में लिखा हुआ कि ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा क्योंकि योना उस जहाज में था। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए वो जहां गया वहां पर अशांति आई। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, विपत्ति पापी का पीछा करती है। सूक्ति अध्याय 13 वाक्य 21, विपत्ति पापी का पीछा करती है। पापी जहां कहीं भी जाए विपत्ति उसके पीछे पीछे चलेगी। योना ने सोचा कि मैं जहाज में अब लेट गया हूं, अब ईश्वर मुझे भूल गया है, किसी और को पकड़ लेगा। नहीं, विपत्ति पापी का पीछा करती है। पाप कितना भयानक है मेरे भाई और बहनों, वो एक फंदा है। कई लोग इस दुनिया में पाप के उस फंदे में फंस गए हैं, उलझ गए हैं। प्रभु को धन्यवाद कि कुछ लोगों को मौका मिल जाता है इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए, या तो ऐसे आश्रमों में आने के लिए और प्रभु के सामने बैठने के लिए कि प्रभु उनको उस फंदे से बाहर लाए। मैं एक बेटी को जानता हूं जो इतनी बुराई में जी रही थी, उसने कहा कि 12 पैकेट सिगरेट एक दिन में वो फूंक देती थी और नशे के इंजेक्शन लेती थी, बियर पिया करती थी, बुराई पर बुराई करती जाती थी। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने उसको एक अच्छी संगति दी और प्रभु ने हमारे वचनों को सुनने के लिए मौका दिया। वचन सुनते सुनते वो यीशु के करीब आई। आज उसने यीशु को जिंदगी भर के लिए अपनाया, उसने बपतिस्मा ले लिया। पाप एक फंदा है, शैतान का फंदा। पाप मनुष्य को रोगी बना देता है। पाप मनुष्य को रोगी बना देता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम एक अर्धांग रोगी के बारे में पढ़ते हैं जो 38 वर्षों से अर्धांग रोगी था, जो 38 वर्षों से चल फिर नहीं पाता था, जो बेत्सदा कुंड के पास पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु उसके पास आया और प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। उसी अध्याय के वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उसको पहचान लिया मंदिर में। उसके करीब जाकर उसके कान में प्रभु ने कहा कि अब तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप नहीं करना, वरना इससे भी बड़ा संकट तुम पर आ पड़े।
यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि 38 साल से तू पड़ा हुआ था, क्यों? तुम्हारे पाप के कारण। पाप मनुष्य को रोगी बना देता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 वाक्य 15, वहां पर हम पढ़ते हैं, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वो चिकित्सकों के हाथों पड़ेगा। जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वो चिकित्सकों के हाथों पड़ेगा। जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वो डॉक्टरों के हाथों पड़ेगा। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको कहां पर मारूं? तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है और तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। ईश्वर से हम विद्रोह करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं, अपराधों पर अपराध करते जाते हैं, हम रोगी बनते जाते हैं। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वचन का ख्याल कीजिए, वचन में लिखा हुआ है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे और वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। इतनी बड़ी सच्चाई। वचन कहता है कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, लेकिन मैं कहूंगा आज बहुत सारे लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ रहे हैं। क्षमाहीनता, बेईमानी, झूठ बोलना, अन्याय करना, शोषण करना, व्यभिचार करना, अश्लीलता में फंसना। बहुत से लोग आज अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए हैं। पाप हमें रोगी बना देता है। पाप हमें ईश्वर की कृपा और ईश्वर के वरदानों से वंचित करता है। ईश्वर की कृपा और ईश्वर के वरदानों से वंचित करता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती है, प्रकृति बिगड़ गई है, और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें वरदान नहीं मिलते हैं, प्रभु की कृपाएं नहीं मिलती हैं। शायद मैंने कई बार ये बात कही है। एक उदाहरण है, 2-3 साल पहले की बात है, मैं आश्रम में दर्शन भवन के सामने खड़ा था। 2-3 युवक दर्शन भवन से बाहर आए और एक लड़का आया और मेरा पैर छुआ। उसके बाद मुझसे कहा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं पढ़ लिख कर बेरोजगार हूं। उसके सिर पर हाथ रखते ही प्रभु ने मुझे एक जबरदस्त संदेश दिया, इससे पूछो इसकी संगति कैसी है। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारी संगति कैसी है। उसने सिर लटका दिया मौन होकर। मैं उसको अलग ले गया। अलग ले जाकर मैंने पूछा कि जब मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी संगति कैसी है तो तुमने क्यों अपना सिर लटकाया। उसने कहा कि मैं ऐसे लड़कों के साथ रहता हूं जो लड़कियों को इधर उधर करते हैं। तो मैंने कहा बेटा जब तू पाप को साथ दे रहा है तू कैसे कृपा पा सकता है। तू पाप को साथ दे रहा है, तू कैसे कृपा पा सकता है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 में दानियल रो रो कर प्रभु के सामने प्रार्थना करता है कि प्रभु हमने पाप किया इसीलिए हमें ये सब भोगना पड़ रहा है। हमारे पूर्वजों ने पाप किया इसीलिए हमें ये सब भोगना पड़ रहा है। पाप हमें ईश्वर की कृपा और वरदानों से वंचित करता है।
कई साल पहले जम्मू में एक कार्यक्रम में गया था, बहुत बड़ी सभा थी। एक माताजी ने अपना साक्ष्य सुनाया, मुझसे मिल नहीं पाई तो किसी और से बताया कि स्वामी जी को बताना, मेरी बहू पहली बार गर्भवती हुई तो उसने सोनोग्राफी किया और उसको पता चला कि ये लड़की है, तो उसने उसको गिरा दिया। फिर दूसरी लड़की हुई, फिर ऐसा ही किया, उसने देखा कि लड़की है, उसने गिरा दिया। फिर गर्भवती हुई, फिर देखा कि लड़की है, उसको गिरा दिया, अबॉर्शन करा दिया। अंत में चौथी बार वो गर्भवती हुई, उसको पता चला कि ये लड़का है, उसने संभाला और बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जब वो बच्चा 13 साल का हुआ, उस समय ईश्वर उसे उठा ले लिया। तब तक मेरी बहू बच्चा उत्पन्न करने की क्षमता में नहीं थी। वो माता जी ये बताना चाहती थी कि प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के नियमों के विरुद्ध काम करने से मनुष्य के जीवन में क्या होता है, हम वरदानों से वंचित हो जाते हैं, प्रभु की कृपा से वंचित हो जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे, आदम और हेवा के पुत्र काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और उसके पाप के लिए, अपराध के लिए उसे दंड मिला। वो स्वयं कहता है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 14 में, मेरा दंड मैं भोग नहीं सकता हूं, हे ईश्वर तूने मुझे उपजाऊ भूमि से अलग कर दिया है, इसलिए कि मैंने अपने भाई की हत्या की, मैं अभी से विफल रहूंगा, जीवन में सफलता देख नहीं पाऊंगा, ईश्वर की कृपा से मैं वंचित रहूंगा। पाप कितना भयानक है मेरे भाई और बहनों। पवित्र ग्रंथ पढ़ने से पहले मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। पवित्र ग्रंथ पढ़ते समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कई बातों का कारण क्या है। पाप कितना भयानक है। पाप के कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 31 में हम पढ़ते हैं, योहन अध्याय 9 वाक्य 31 में वहां लिखा हुआ है, पापी प्रभु पापियों की नहीं सुनता है, प्रभु पापियों की नहीं सुनता है। यशायाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी अध्याय 1 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं, मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना में अपने दोनों हाथ फैलाओगे, मैं अपनी आंखें इधर उधर कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। जब तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलोगे, मैं नहीं सुनूंगा, मैं अपने कानों में उंगली लगा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। हमारे पापों के कारण हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59, बहुत सुंदर वचन आपने बार बार सुना है। यशायाह नबी अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, वो कमजोर नहीं है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता है। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर बचाने में समर्थ है, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है। ईश्वर तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन सकता है, वो बहरा नहीं हुआ है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें ईश्वर से विमुख कर दिया है। तुम इस तरफ मुड़ गए हो,
ईश्वर तुमसे दूर नहीं गया है, लेकिन तुम मुड़ गए हो। इसीलिए प्रभु तुम्हारी नहीं सुनता है। जब तक हमारे अंदर पाप है, हमारी प्रार्थनाओं में दम नहीं है, जब तक पश्चाताप ना आवे। पाप कितना भयानक है। पाप का असर आगामी पीढ़ी पर भी पड़ता है। पाप का असर आगामी पीढ़ी पर भी पड़ता है। हम शोक ग्रंथ में पढ़ते हैं, शोक ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 7 में वचन में लिखा हुआ है, शोक ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 7, हमारे पूर्वजों ने पाप किया और वे मर चुके हैं और उनकी अपराधों का फल हम भोग रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने पाप किया और वे मर चुके हैं, लेकिन उनके अपराधों का फल हम भोग रहे हैं। एक सच्चाई है, वास्तविकता है। हमारे माँ बाप की भलाई में हम सहभागी होते हैं, अच्छे नाम में हम सहभागी होते हैं, उसी तरह बुरे नाम में भी सहभागी होते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, जो मुझसे बैर करते हैं मैं उनकी संतानों को 3री और 4थी पीढ़ी तक दंड दूंगा। होता है, मां बाप के पाप का असर हमारे ऊपर पड़ता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 27 में लिखा हुआ है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है, अपने परिवार को संकट में डालता है। आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके पाप का असर उनके बच्चों पर पड़ा। काइन ने हाबिल की हत्या की। दाऊद ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, व्यभिचार किया, उस नारी के पति को धोखे से मरवा दिया और उसका असर उसके परिवार पर पड़ा। दाऊद का एक बेटा अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है और दूसरा बेटा उस बेटे को मार डालता है। विपत्ति पर विपत्ति आ जाती है। हमारे पापों का असर आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। आज मैं क्या बताना चाहता हूं, इस संसार की बहुत सारे दुख कष्ट पीड़ाओं का एक मुख्य कारण मनुष्य का पाप है। यही कारण है जब प्रभु यीशु ने सुसमाचार की घोषणा का काम शुरू किया। मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 14 और 15 और मत्ती अध्याय 4 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की पहली घोषणा यह थी, पश्चाताप करो। क्योंकि मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण मनुष्य का पाप और अपराध है, इसलिए प्रभु ने कहा पश्चाताप करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में पढ़ते हैं, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। हम पाप से भागें, पाप के द्वारा कोई फायदा ना उठावें। चोरी के द्वारा, बेईमानी के द्वारा, अन्य प्रकार की गंदी बातों के जरिए आप कुछ कमाने का प्रयास ना करें, वो आपके लिए विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि पाप का स्वभाव विनाशकारी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें हमारे जीवन के दुख पीड़ाओं का एक मुख्य कारण समझाया है।
हमारे ही पाप हमारे लिए विनाश का कारण बन जाता है। प्रभु इस समय तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें कृपा दीजिए ताकि हम पाप से भागें। ये संसार हमें पाप करने के लिए प्रेरित करता है, बेईमानी के लिए, झूठ के लिए, धोखे के लिए, अश्लीलता के लिए, गंदगी के लिए, इस संसार का तिरस्कार करने के लिए, पाप का तिरस्कार करने के लिए, पाप की प्रतिज्ञाओं का तिरस्कार करने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, ताली बजाकर गाइए, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, और एक बार गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, सब मिलकर गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, सब मिलकर गाएं, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, एक और बार गाएंगे, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा
देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर गाएं, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। ऊंचा में आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा। आइए प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, हालेलुया 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 हालेलुया। परमपिता परमेश्वर की आराधना, परमपिता यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा का धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की हालेलुया हालेलुया। सारे लोग प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की उपस्थिति हम अनुभव करें। इस समय हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम उपस्थिति अनुभव करें। हमारे बीच निवास करने वाले यीशु की उपस्थिति अनुभव करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखना। हम आराधना में कुछ समय बिताएंगे। यह आराधना का समय हमारे लिए विभिन्न प्रकार के बंधनों से आजादी का समय है। जैसा कि उस गीत में हम लोग गाते हैं, आराधना में है छुटकारा। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे, सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। जब हम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि समय पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद रखकर, हृदय खोलकर प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। सारी सृष्टि के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। सभी स्वर्गदूतों, संतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। सारी मानव जाति के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। अपने परिवार के साथ, अपनी सारी कमजोरियों के साथ, परेशानियों के साथ प्रभु की आराधना में लग जाइए। कुछ देर के लिए अपनी समस्याओं को भूल जाइए। उन समस्याओं को कुछ देर के लिए टाल दीजिए और प्रभु की आराधना में लग जाइए। कि आप रोगी हैं, अपने रोगों को कुछ समय के लिए भूल जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। कि आप निसंतान हैं, निसंतान की अवस्था की उस दर्द को समय कुछ देर के लिए भूल जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। हर तरह के दर्द पीड़ा को प्रभु के सामने रखते हुए स्वतंत्र होकर प्रभु की आराधना में लग जाइए। लेट द लॉर्ड टच यू, प्रभु को आपको स्पर्श करने दीजिए। आप प्रभु के करीब पहुंच जाइए। विश्वास, प्रार्थना और आराधना में प्रभु के पास पहुंच जाइए। जिस तरह उस नारी ने जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, विश्वास के साथ आकर यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया, उसी तरह विश्वास को दृढ़ कीजिए, भरोसे को दृढ़ कीजिए।
आराधना में लग जाइए, प्रभु की आराधना कीजिए। मेरे पीछे दोहराइए हालेलुया, हालेलुया, मुंह खोल कर हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु की आराधना करूंगा, 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 सारे हृदय से, सारे हृदय से, सारे मन से सारे मन से मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। मेरे परिवार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, निसंतानों को संतान मिल जाती है, संतानों को संतान मिल जाती है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। रोगों से मुक्ति मिल जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू दयालु है, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया तू कर, दया सागर तू है, दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता मेरा हूँ। पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरे दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा और तेरी दंड आज्ञा न्याय संगत है। न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। तू हृदय की सच्चाई से तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। ज्ञान की बातें सिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तू दयालु है, तू दयालु मुझ है। पर दया कर, मुझ पर दया तू कर। दया सागर तू है, दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा कर। मेरा अपराध क्षमा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा पश्चाताप ही, मैं पश्चातापी, मेरा पश्चाताप ही मेरा पश्चातापी, मेरा बलिदान है। मेरा बलिदान है। इस बलिदान को स्वीकार कर, इस बलिदान को स्वीकार पाप कर। के फंदे से, पाप के फंदे से, पाप के उलझन से, पाप के उलझन से, पाप के हर प्रकार के बोझ से पाप के हर प्रकार के बोझ मुझे से स्वतंत्र कीजिए। हमें स्वतंत्र कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। फ्री लॉर्ड, फ्री लॉर्ड, फ्री लॉर्ड। आजाद कीजिए यीशु, स्वतंत्र कीजिए यीशु, पाप के हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की बाधा से आजाद कीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी,
प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए। बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए। बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए। कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा 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 दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। 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 तेरी आराधना कर दिल से, तेरी आराधना कर मन से, तेरी आराधना कर दिल से, तेरी आराधना कर मन से। अपने सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, मुझे आजाद कीजिए, मुझे स्वतंत्र कीजिए। मैं उलझ गया हूं, मैं फंस गया हूं, मुझे आजाद कीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय प्रार्थना कीजिए। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह आदेश देकर गांव-गांव, नगर-नगर भेजा, रोगियों को चंगा करो। तो हर विश्वासी के लिए, हर मसीह के लिए यह प्रभु की ओर से एक आदेश है। प्रभु ने यह अधिकार दिया है, प्रभु ने यह आदेश भी दिया है। आइए हम उस अधिकार और आदेश के अनुसार इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे चंगाई के लिए। हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं इस समय, इस सत्संग में भाग लेने वालों में जितने रोगी हैं, आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, आपका रोग कितना ही गंभीर क्यों ना हो सकता है कैंसर के रोगी हो आप, हो सकता है किडनी के रोगी हो आप, हो सकता है दिल के रोगी हो। हर रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना, आंखें बंद करना इस समय और विश्वास करना कि प्रभु यीशु मेरे करीब खड़े हैं, प्रभु यीशु मुझे स्पर्श कर रहे हैं, मुझे छू रहे हैं, और विश्वास के साथ प्रभु के स्पर्श को इस समय ग्रहण करना। और हम सभी लोग मिलकर इस समय स्वतंत्र होकर ऊंची आवाज में हमारे बीच में जितने रोगी भाई बहन उनके लिए प्रार्थना करते जाएंगे चंगाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर, हर तरह के रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, कैंसर के रोग से, किडनी के रोग से, हृदय रोग से,
अन्य प्रकार के रोगों से यीशु के परम पवित्र नाम पर, शक्तिशाली नाम पर इसी वक्त आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई, आजादी चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कई लोगों के समय आंख की समस्याओं से छुटकारा मिल रहा है। आंख से बराबर पानी गिरना, आंख में बहुत ज्यादा खुजली होना, दर्द होना, ऐसे रोगों से प्रभु चंगाई दे रहे हैं। ऐसे जितने भी रोगी हैं इस समय प्रभु से ग्रहण कीजिए चंगाई को। प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु। कई लोग जो हेवी चीजें नहीं खा पाते हैं, कोई भी भारी चीज नहीं खा पाते हैं और उनको तकलीफ होती है, पचाना मुश्किल होता है, ऐसे कई लोगों को प्रभु यीशु समय चंगाई दे रहे हैं। आपके जो पाचन क्रिया में कमजोरी थी उसको प्रभु सही कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु। एक लड़की जो अपने घर से दूर चली गई, अभी अपने घर की याद कर रही है, घर की ओर आ रही है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक बात प्रभु हमें याद दिला रहे हैं, आप जहां कहीं भी जाएंगे विश्वास करना प्रभु आपके साथ है। ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत होगी, बहुत बड़ी शक्ति होगी। आप जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु आपके साथ, ये विश्वास रखना। मैं आपको आज फिर एक बार कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि जैसा कि बताया गया था, इस साल मातृधाम वार्षिक सत्संग नहीं हुआ, लेकिन शनिवार को काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे और सत्संग हुआ था। और आश्रम की ओर से जो सेवाएं होती हैं, ऑनलाइन सेवाएं, सबसे पहली है रेडियो, बराबर 24 घंटे मातृधाम रेडियो चल रहा है। आप में से जो भी उससे लाभ उठाना चाहेंगे ज़रूर लाभ उठाएंगे। प्ले स्टोर से आप मातृधाम रेडियो का ऐप डाउनलोड करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव और शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हज़ारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को मातृधाम सत्संग इस समय और सुबह 5 बजे में सबलदान। इन सारे कार्यक्रमों की सफलतापूर्ण प्रसारण के लिए आप प्रार्थना करना, साथ ही साथ इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाएंगे। आइए हम लोग इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष पाते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इससे शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति इसमें उंडेल दीजिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय
प्रभु का धन्यवाद